दोस्तों डेंगू है ये महामारी की तरह अब फैल रहा है और इसके अंदर पेशेंट की डेथ होने का दो सबसे बड़े कारण हैं और मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों ने ये जो दो कारण समझ ले हैं, इन दो बातों के ऊपर ध्यान दे दिया है, तो मुझे पूरा यकीन है आपके घर में डेंगू होगा ही नहीं। और ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसे इलाज के बारे में बताएंगे अगर डेंगू हो भी गया है तो कैसे आप उसको बिना अस्पताल पहुंचाएं, और पूरी जानकारी देंगे कि अगर मेडिसिन आपको कम काम करती हुई लगे या आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। कभी कभार क्या होता है, काफ़ी लोगों ने यही गलती किया कोविड के दौरान, वो घर पे ही बैठकर मेडिसिन खाते रहे, उनके घर में बुजुर्ग थे, कोरोना इतना फैल गया कि उनकी डेथ हो गई है। तो कभी कभार अगर हॉस्पिटल में भी आपका पेशेंट है तो होम्योपैथिक दवा से हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं और उसको हम जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा सकते हैं और इससे मौत की दर है बिल्कुल हम जीरो तक ले आ सकते हैं और आप पेशेंट घर पर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। और सबसे जो इसके अंदर मेन कारण हम डिस्कस करेंगे कि कैसी गलतियां हैं जो डेंगू आपको कर देती हैं या डेंगू होने के बाद आपको इतना डर बन जाता है कि आप हॉस्पिटल में भी जाकर कई पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो डेंगू फीवर के बारे में जो सबसे पहली चीज़ है, जो गलती है, वो है डेंगू को ना समझना, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन। आपके घर में अगर किसी को भी डेंगू हो गया है तो आपको पता होना चाहिए वो डेंगू जिस मरीज को हो गया है वो सारे घर वालों को डेंगू फैला सकता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि डेंगू एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है, पर ये एक से दूसरे से फैलने वाली बीमारी है और ये मच्छर से फैलती है। अगर आपके घर में किसी मरीज को डेंगू हुआ है, 5-10 लोग घर के जितने फैमिली के होते हैं सारी उसके ही बेड पे बैठे रहते हैं, उसके कमरे में ही रहते हैं। और आपको मैं बता दूं अगर डेंगू उसको कंफर्म हो गया है और उसको किसी मच्छर ने काट लिया है और वो मच्छर आपको काट गया है तो आपको डेंगू होगा ही होगा। तो इसलिए डेंगू वाले मरीज को 2 से 4 दिन कम से कम क्वारंटाइन ही रखें और उसको मच्छरदानी लगा के रखें, क्योंकि उसको जितने मच्छर काट कर घर वाले 2 पर्सन हैं उसको काटते रहेंगे तो डेंगू सभी को होता जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है। एक डेंगू हो गया, घर में कोई मरीज बन गया तो सभी को डेंगू हो जाता है। यहीं से सारा काम शुरू होता है। फिर एक मेडिसिन लेता है, एक नहीं खाता है, एक इलाज करवाता है, एक नहीं करवाता है कि मुझे तो डेंगू कम है, तो उस घर में किसी ना किसी की डेथ हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, प्रिवेंशन का ना पता होना। दूसरा, आप इम्यूनिटी अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा के ऊपर मेरी वीडियो है, नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप देना शुरू करें, खुद लें। और घर में जो ताज़ा बनी हुई चीज़ें, फ्रूट जूसेस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप डेंगू को घर पे रहकर ही ठीक हो जाएंगे। आपको बुखार हुआ है तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो कारण है पेशेंट की डेथ का कि आप सोचते हैं डेंगू हो गया, सारे लोग उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। आप अपने पेशेंट की केयर करें और उसको मच्छरदानी लगा के रखें और घर को पूरा तरह से मच्छर से मुक्त बनाएं, क्योंकि जितने लोगों को उससे जो मरीज है मच्छर काट के दूसरों को काटता जाएगा तो उनको डेंगू हो जाएगा। तो ये आपको पता नहीं है। दूसरा है सिम्टम्स। इसके अंदर भी ये दो चीज़ें हैं। दूसरे के अंदर अगर पहले ही स्टेप में आपने डेंगू को पकड़ लिया, आप घर पे बैठे ठीक हो जाएंगे। तो इसके लक्षण क्या मिलेंगे डेंगू फीवर के? सबसे पहले कई लोगों सोचते हैं बुखार चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। कई लोगों को कमर दर्द हो सकता है, कई लोगों को उल्टी आने जैसा महसूस होने लग जाएगा और कई लोगों की भूख कम हो जाएगी। तो ये डेंगू के शुरुआती लक्षण है, यहीं पे इलाज लेना शुरू कर दें। सिर दर्द कई दिन, 2-3 दिन हो गए लगातार चल रहा था, आपको पहले नहीं था, ये भी एक कारण है, एक तरह का सिम्टम्स है इसका। आँखों के जो आसपास है, जहाँ आँखों के पीछे वाले हिस्से में है, दर्द चल रहा है, तो ये भी डेंगू का शुरुआती लक्षण है। तो कई लोग इसको नॉर्मल दवाइयाँ से कहीं से भी सुनकर खाते रहेंगे तो तब तक पता लगता है डेंगू, इतने प्लेटलेट काउंट उनके कम कर देता है, उनको हॉस्पिटल ले आना पड़ता है। तो ये पहला स्टेप है, यहाँ पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अपना टेस्ट करवा लें या यहीं से इम्यूनिटी बूस्टर है और जो मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा वो देना शुरू कर दें। आपके
डेंगू की खतरनाक स्टेज पे आपका कोई पेशेंट जाएगा नहीं। दूसरा जो इसका जो लक्षण है, सिम्टम मिलते हैं, वो शरीर में कहीं पे भी दर्द मिलेगा आपको। ये शुरुआती में मिलेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आपने वही देसी नुस्खे जो किसी काम के नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वो आप अपनाना शुरू करते हैं। उसके बाद ये बढ़ जाता है, आपको दर्द होता है पूरे शरीर में, जॉइंट पेन होता है, रेस्टलेसनेस होती है, कहीं पे मन नहीं लगता आपका, सारी शरीर में दर्द रहता है और कई लोगों का पेट भी खराब हो जाता है। और ये शुरुआती लक्षणों में एक लक्षण और है, बुखार आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहेगा, इससे नहीं बढ़ेगा। कई लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं, तो यहीं से आप डेंगू का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो आप बच जाएंगे। तो प्रिवेंशन के बारे में हमने डिस्कस की, सिम्टम के बारे में डिस्कस की। अब चलते हैं कि प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाएं, क्योंकि डेंगू के अंदर ये सबसे बड़ी परेशानी है जिससे सभी को डर रहता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो गए हैं, तो उनको कैसे बढ़ाएं प्लेटलेट को। सबसे पहले प्लेटलेट काउंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इसी से पैनिक हो जाते हैं, उनको डर मन जाता है कि प्लेटलेट कम होने लग गए हैं तो अब क्या बनेगा उसको। प्लेटलेट कम होना एक खतरे की घंटी नहीं है, इसके ऊपर भी मेरी एक अलग से वीडियो है, नीचे मैं लिंक दूंगा, उसको जरूर ध्यान रखें कि कितने प्लेटलेट तक आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं फिर भी बता देता हूँ, इसके अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। 60 से 80 हज़ार तक आपके प्लेटलेट है तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उस मरीज़ की कोई खून पतला करने वाली दवाई, उस मरीज़ का कोई हार्ट का वाल्व कोई लीकेज नहीं है, उसकी हाइपरटेंशन बीपी वाली कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, जो उसके स्टीरॉयड वाली कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। ऐसी जो स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ हैं, हार्ट की दवाइयाँ हैं, और किसी के कोई ब्लॉकेज खोलने के लिए दवाई चल रही है तो उसको डर रहेगा, वो डॉक्टर से साथ के साथ संपर्क कर लें, तो यहाँ पे भी वो सेफ हैं। ऐसे मरीज भी, अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो 60 से 80 हज़ार तक डरने की ज़रूरत नहीं है। जो साइंटिफिक अप्रूव्ड हैं होम रेमेडी से, जिनसे हमें श्योर है कि इम्यूनिटी बढ़ती है और डेंगू का बुखार है कम होगा, प्लेटलेट बढ़ेंगे, ऐसी मेडिसिन ही यूज करनी है। तो 60 से 80 हज़ार तक आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का, आप कोई टेंशन ना लें, आप पूरी तरह सेफ हैं। इसके लिए वीडियो अलग से भी आप नीचे लिंक मिलेगा, आपको देखना जरूर। 20 हज़ार तक भी कई लोगों को कोई डर नहीं होता है, उन लोगों को 20 हज़ार तक भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपके पेशेंट के 20 हज़ार तक प्लेटलेट हो गए हैं, अगर उनको कोई लक्षण डेंगू का नहीं आ रहा है, कोई जोड़ों के अंदर दर्द नहीं है, कोई कमर के अंदर दर्द नहीं है, कोई बुखार इतना ज़्यादा नहीं है, 100 तक बुखार है, 101 तक बुखार है, तो इतनी डरने वाली बात नहीं है। इनको भी प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए नए प्लेटलेट की डॉक्टर नहीं रिकमेंड करते हैं, ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से भी बॉडी रिकवर कर लेती है। हाँ, ये ध्यान रखें, अगर 60 हज़ार से आपके नीचे आ रहे हैं लगातार, तो आपको हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे एडमिट हो जाएं, चाहे ना भी सिम्टम हो, क्योंकि कभी मेडिकल फील्ड में बॉडी का हम इतनी नहीं जानकारी पा सकते हैं कि क्या हो जाए, तो इसलिए अपना सेफ ही रहें, हॉस्पिटल चले जाएं, और आप 20 हज़ार तक प्लेटलेट आ जाएं तो हो सकता है डॉक्टर आपको प्लेटलेट ना चढ़ाएं, पर आप सेफ हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्लेटलेट चढ़ाकर जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। तो 60 हज़ार से कम होते जाएं तो आप हॉस्पिटल चले जाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला आपको, तो आराम से आप ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए अलग से वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा। अब चलते हैं कि इसके प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए और डेंगू फीवर को प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए और डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कौन सी आपको होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जिनसे आप आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ा लेंगे, आप प्लेटलेट काउंट हैं जो कम हुए थे वो भी बढ़ा लेंगे, और डेंगू फीवर के जो लक्षण है, कमर दर्द, नोज़िया, हेडेक का जो पहली स्टेज है और दूसरी स्टेज में ही आप रिकवर कर लेंगे, और आपके प्लेटलेट अगर 60 हज़ार 20 हज़ार तक आ गए हैं तो आप बढ़ा लेंगे कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन के अंदर ही आपके प्लेटलेट है बढ़िया तरीके से फुल स्पीड से बढ़ेंगे। पहली मेडिसिन है जैल्सीमियम 6x है, दूसरी मेडिसिन है फेरमफॉस 6x है, और तीसरी मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलाइटम 6x है। जैल्सीमियम है, ये खास करके जब मांसपेशियों में कमजोरी आने लग जाती है कि इम्यूनिटी अपनी इतनी वीक हो जाती है कि आदमी उठ के चल फिर ही नहीं सकता, उसको इम्प्रूव करती है। फेरमफॉस है, ये एक तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, आपको कहीं पे भी कोई बुखार हो गया है, डेंगू के साथ जुकाम खांसी हो गया है, उसको रिकवर करेगी
और यूपेटोरियम परफोलाइटम है। ये ऐसे बुखार हैं जो लगातार 101 तक बुखार चलता ही आ रहा है, टूट ही नहीं रहा, उनको तोड़ने के लिए खास मेडिसिन है। और ब्रेनिया, ये जो अभी गर्मी से सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, इसके अंदर जो भी शरीर में बुखार जैसी समस्याएं आती हैं उसको तोड़ती है। तो ये एक तरह का कम्बिनेशन है, आपको कोई सिम्टम मिलाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की, ये थेरापेटिक बेस्ड कम्बिनेशन है जो बनाया है मैंने। तो आप इसको सभी को डिल्यूशन लिक्विड में लें, सभी मेडिसिन को। इनकी 15-15 ml की आप जो पैकिंग ले लें, 20-20 की ले लें, 30-30 ml की चाहे खुली ले लें, कंपनी का कोई मैटर नहीं है, किसी भी कंपनी की ले लें। तो डिल्यूशन लेना है, इन सभी की 5-5 बूंदें आधे कप पानी के अंदर डालकर पेशेंट को 6 से 8 बार दें। अगर पहली स्टेज के अंदर है पेशेंट तो 4 से 5 बार भी दे सकते हैं। जब भी उसको बुखार होता है, इन सभी की 5-5 ड्रॉप्स एक साथ एक ही कप पानी के अंदर डाल के उसको पिला दें। जब फिर बुखार चढ़े तब उसको दे दें, तो धीरे धीरे उसका बुखार है इन सभी मेडिसिन के कम्बिनेशन से टूटने लग जाएगा। बुखार ठीक होते ही प्लेटलेट साथ की साथ ही बढ़ने लग जाएंगे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 6 से 8 बार आप दे सकते हैं, या इसको आप बुखार के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी यही डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। उनके बुखार के हिसाब से या होम्योपैथी डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर लेंगे, आपको डोज बता देंगे। अपने नज़दीक होम्योपैथी डॉक्टर से भी आप मेडिसिन ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहली स्टेज है चाहे दूसरी स्टेज है, उसके अंदर ये बुखार को रोक कर प्लेटलेट काउंट को बढ़ाएंगी मेडिसिन। दूसरा है, इसके अंदर कुछ मदर टिंचर हैं जो साइंटिफिकली जो प्रूव्ड हैं कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और ऐसी बुखार जैसी समस्याएं, चाहे डेंगू हो, चाहे टाइफाइड हो, या कोई और हो, उसके अंदर काफ़ी बढ़िया कारगर होते हैं बैप्टीशिया क्यू और कालमे क्यू। डेंगू के अंदर देखा गया है कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो एक दवा और चल जाती है, पेट के अंदर अल्सर हो जाए तो एक दवा और चल जाती है। तो डेंगू बुखार दूर की बात है, 4 दवा और खानी पड़ती है। तो कालमे क्यू है, ये एक तरह की ऐसा मदर टिंचर है जो लीवर की इन्फेक्शन को रोकता है। अगर लीवर आपका फिट है तो आप बुखार जैसी समस्याओं से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो कालमे क्यू है, इसलिए इस कम्बिनेशन के साथ जोड़ा है। बैप्टीशिया क्यू ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की है। जो पहला स्टेप है 2 से 4 दिन का, जहाँ पे बुखार चढ़ना हुआ है, ये सिम्टम आपको मिलने लगे हैं, उसके अंदर आप इस सभी कम्बिनेशन से 1 से 3 दिन अंदर ही ठीक हो जाओगे। 1 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे। बैप्टीशिया क्यू और कालमे क्यू, इन दोनों की 10 बूंद 1 कप पानी के अंदर, इसकी भी 10 बूंद, इसकी 10 बूंद आप दिन से 4 से 5 बार रेगुलर लेते रहें। फीवर आपको डेंगू का हो ना हो, प्लेटलेट आपके चाहे बढ़कर 20,000 थे अब 1 लाख आ गए हैं, चाहे 2 लाख आ गए हैं, तब भी आप इन सभी मेडिसिन को, खास करके ये जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने वाली मेडिसिन है, इनको 7 से 15 दिन तक कैरी ऑन करें, ताकि पूरी तरह से आप डेंगू की इन्फेक्शन से फ्री हो जाएं। ये आपने ध्यान रखना है। और ये मेडिसिन आपका जो कम्बिनेशन मैंने बताया, आपके बुखार को तोड़कर आपके प्लेटलेट काउंट को, आपके डेंगू फीवर को ठीक करेगा। तो इससे रिलेटेड डिटेल में मेरी 3 वीडियो और हैं कि जो इसके बिना और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो और कितने प्लेटलेट तक आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके बिना मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हम परमानेंटली किसी के हार्ट के वाल्व ख़राब है, एफिशिएंसी कम है, उसको ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी के, कैसे हम थायराइड और शुगर, डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।